नैन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि फोर्स, बल, फोर्स होता क्या। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ब्लॉक आप कुछ भी मान सकते हैं, ईंटा, पत्थर, बिल्ली, कुछ भी, कुर्सी, चेयर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और चलिए उसको हम ऐसे इधर लगाएं, खींचे यानी खींचना किसको बोलते हैं? पुल करना को, यानी पुलिंग फोर्स, पुलिंग, इसको क्या बोलेंगे? खींचना। पुलिंग फोर्स यानी कि एक ब्लॉक है, एक पत्थर या ईंटा कुछ भी है, उसको ऐसे पकड़ के हम लोग कैसे खींच रहे हैं। और इसी को हम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में, मैकेनिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स। क्लियर है? अब बता, सेम ब्लॉक है, सेम कुछ भी है, बोले बार बार बोल रहे हैं कि ब्लॉक मतलब कुछ भी समझ लीजिएगा, ईंटा, पत्थर, चेयर, टेबल, कुर्सी, कुछ भी है, ऐसे रखेंगे। अब इसको हम लोग दबा रहे हैं, ऐसे प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करना मतलब दबाना, ऐसे हम लोग दबाए इसको। दबाना उसको क्या बोलेंगे? पुश, पुश करना, दबा रहे हैं। ये क्या, एक दबाने वाला फोर्स हो गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है? पुलिंग हो गया, पुलिंग फोर्स बोले या फिर टेंसाइल फोर्स बोले, बात क्या है? बराबर। पुश फोर्स बोले या फिर कंप्रेसिव फोर्स बोले, बात क्या है? बराबर। पुश मतलब दबाना, पुल मतलब खींचना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम। फोर्स क्या होता है, पुल क्या होता है, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स देख लिए। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम देखिए, मेनली दो टाइप का फोर्स होता है। एक हो गया कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्स, और एक हो क्या होगा? नॉन कोप्लेनर। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, मतलब जितना सारा फोर्स होगा सब एक प्लेन में होगा। अब एक प्लेन के सेंस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि इस बोर्ड में एक फोर्स इधर लग रहा है, देखो इसको ऐसे समझ लीजिए। ये क्या होता है? एक्स, ये क्या होता है? वाई, ये क्या होता है? जेड। बता, एक्स वाई एक अलग प्लेन हो गया, एक्स जेड अलग प्लेन हो गया, वाई जेड अलग प्लेन हो गया। अगर इस हम बस बात करें केवल एक्स वाई प्लेन में, केवल इस प्लेन में हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, सारा फोर्स मान लीजिए एक ही प्लेन में लगा रहे हैं। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ? F1, F2, F3, F4, F5, ये सारा क्या है? कोप्लेनर फोर्स है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन पे लग रहा है। अगर मान लीजिए हम एक फोर्स लगा दिए यहाँ पे F6, तो बता F5 और F6 आपस में कोप्लेनर फोर्स नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे अलग प्लेन में था, एक अलग प्लेन में। लेकिन अगर बात करें कि ये आपस F1, F2, F3, F4 और F5 ये सारा क्या है? कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में लग रहा है। अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नॉन कोप्लेनर मतलब क्या होगा? सारा फोर्स अलग अलग प्लेन में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए वाला एक्स है, ये वाई है, ये क्या हो गया? जेड हो गया। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब क्या होगा? सारा फोर्स अलग अलग प्लेन में लग रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लग रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा? मतलब सेम प्लेन। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कोप्लेनर फोर्स को फर्दर फिर से आगे कुछ फोर्स में डिवाइड किया गया, मान लीजिए 4 प्रकार के फोर्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है ना। पहला क्या हो गया? कोलिनियर फोर्स। नाम से ही पता लगेगा आपको, कोलिनियर फोर्स। जहां तक नाम से पता लग रहा है कोलिनियर मतलब सारा फोर्स क्या होगा? एक ही लाइन में लगेगा, एक लाइन के अलोंग लगेगा। जैसे एक लाइन हो गया, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ F3 फोर्स लग रहा है। क्या हो गया? सारा एक लाइन में लग रहा है। और सारा का डायरेक्शन क्या है? देखिए F1 का भी डायरेक्शन क्या है? राइट साइड, मतलब दाहिने साइड। F2 का भी डायरेक्शन किधर है? दाहिना साइड। F3 का भी डायरेक्शन किधर है? दाहिना साइड। मान लीजिए और एक फोर्स लगा F4 और इसका डायरेक्शन मान लीजिए लेफ्ट साइड हो गया। देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ, पर क्या लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन पे लग रहा है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस क्या मतलब है कि सारा एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए, सारा फोर्स एक ही लाइन में होना चाहिए। क्या हो गया? कोलिनियर फोर्स। अब क्या पढ़ेंगे आगे? कॉनकरेंट फोर्स।
देखिए अब कंकरेंट फोर्स क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक ईंटा है ऐसे रखे हुए हैं, कंकरेंट नाम से पता चल रहा है कि सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है यहाँ पे F1, इधर से एक फोर्स लगा F2, एक फोर्स लगा इधर F3, एक फोर्स इधर लगा क्या F4। आप देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट हो गया, सारा फोर्स क्या हुआ एक ही पॉइंट पे लग रहा है, एक ही बिंदु पे लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। पहला क्या हो गया कोलिनियर फोर्स, दूसरा क्या हो गया कंकरेंट फोर्स, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड नंबर पे क्या हो गया नॉन कॉनकरेंट फोर्स। देखिए कंकरेंट फोर्स में क्या था कि सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगा बस सारा फोर्स क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे लगेगा, एक पॉइंट पे सारा फोर्स नहीं लगेगा। जिससे हो गया वही मान लीजिए ऐसे ब्लॉक, कोई ईंटा ले लिया, कोई पत्थर, कुछ भी आप एज्यूम कीजिए, एक फोर्स मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स मान लीजिए यहाँ लगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स मान लीजिए यहाँ लगा, देख रहे हैं। मान लीजिए वाला इसको मान लीजिए पॉइंट P1, ये वाला क्या होगा P2, ये वाला क्या होगा P3, ये वाला क्या होगा P4, मतलब ये पॉइंट P1 पे लग रहा है, ये पॉइंट P2 पे लग रहा है, ये वाला पॉइंट P3 पे लग रहा है, ये वाला पॉइंट P4 पे लग रहा है, सारा फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, ये क्या हो गया नॉन कॉनकरेंट फोर्स। अब आगे बढ़ेंगे पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समांतर, मतलब क्या होगा सारा फोर्स आपस में समांतर होगा, ठीक है ना। समांतर की बात करें देखो इसको भी फर्दर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। देखिए लाइक फोर्सेस मतलब क्या होता है पैरेलल, देखिए पहले ये समझिए पैरेलल फोर्स क्या होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स लग गया F2, देखिए दिखने से भी पता चल रहा है कि दोनों क्या होगा आपस में पैरेलल है। और लाइक का मतलब क्या होगा दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर एक दाहिना साइड लग रहा है तो दूसरा भी दाहिना साइड ही लगेगा, वो समझा। और अनलाइक का बात करें तो पैरेलल तो होगा ही, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा, अलग होगा। अगर एक दाहिना साइड लग रहा है तो एक बायां साइड लगेगा, जैसे समझिए जैसे एक पॉइंट हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर क्या लगा F2, ये लग रहा है दाहिना साइड, ये लग रहा है राइट साइड, इसी क्या बोला, इसको बोलेंगे अनलाइक फोर्स, इसको क्या बोलेंगे लाइक फोर्स, पर ये दोनों किसका पार्ट है पैरेलल फोर्सेस। बात है क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आगे चल के पूरा मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन इसका यूज है पूरा मैकेनिक्स में, या उस टॉपिक का नाम है, स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स के कंपोनेंट को, फोर्स को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम कैसे उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बाबू यहां तक। अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पहले देखते हैं, देखिए एक ब्लॉक है, कुछ भी मान लीजिए इसको पत्थर मान लीजिए, ईंटा मान लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, बिल्ली चूहा कुछ भी चेयर, इसको एक आदमी ऐसे एक रस्सी लगा दिया यहाँ पे और F फोर्स से समझिए ये वाला क्या हो गया, इधर x हो गया, इधर हो गया y हो गया एट एंगल थीटा, इस टाइप का। देखिए और आप लोग बच्चा के इसमें ऐसा खूब करते होंगे, याद होगा कुछ ऐसे कोई पत्थर है, ऐसे रस्सी से ऐसे बांध दिए, ऐसे मतलब इधर देखिए क्या हो गया, एक पत्थर है ऐसे रस्सी से बांध दिया, ऐसे करके खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, याद कीजिए अपना बचपन का दिन, ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे खींच रहे हैं। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैकेनिक्स के भाषा में थोड़ा उसको और अच्छा से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी चीज़ को, वही चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, F फोर्स इसको जब आगे ऐसे खींच रहे हैं तो ये बताइए ऐसे हम खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक पहले कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, फिर कहाँ जाएगा ब्लॉक, पहले यहाँ, फिर ब्लॉक यहाँ, समझिएगा। अब देखिए इस ब्लॉक, ये जो भी है ईंटा पत्थर जो भी बोल रहे हैं इसको, इसका आपको ये ऐसे आगे जा रहा है, तो पता ये आगे जा रहा है तो ये भी पता चल रहा है कि इधर भी आगे जा रहा है और इधर भी आगे जा रहा है। कैसे, देखिए ये ब्लॉक यहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ, तो यहाँ से कुछ मान लीजिए x1 डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो इधर ये इतना ऊपर भी तो गया है, कितना y1 मान लिए, क्लियर है। मतलब इसका मोशन, मतलब ये आगे बढ़ा, x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना, ये आगे बढ़ रहा है भी और ऊपर भी जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ था, अब यहाँ गया, ऊपर गया, अब यहाँ गया और ऊपर हो गया,
ऊपर जब हुआ तो यहाँ भी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँच गया। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसी को थोड़ा सा हम इंग्लिश के लैंग्वेज में बोल देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मोशन, तो इसका क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया? एक्स मोशन में कितना आगे बढ़ रहा है, और वर्टिकल मतलब कितना ऊपर जा रहा है। क्लियर है? समझिएगा। अब बताइए ये वाला फिर अब इतना मान लीजिए आगे चल गया, यहाँ ब्लॉक पहुँच गया, ये मान लीजिए x2 आगे बढ़ा, तो इधर कितना, ये वाला मान लेते हैं कितना, यहाँ y2 आगे बढ़ा, मतलब ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए इसी का डेरिवेशन थोड़ा करेंगे तब समझ में आएगा। ये वाला फिगर बस देख लीजिए, अब इसको समझाते हैं अच्छे से। देखिए समझिएगा, वही सेम ब्लॉक है। देखिए बाबू हम बार बार यूज कर रहे हैं ब्लॉक, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होगा थोड़ा मोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे एकदम ठेठ हिंदी में एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सअप रहेगा। ब्लॉक बार बार यूज कर रहे हैं तो आप अपने मन में एज्यूम कर लीजिए कुछ भी, एक पत्थली, एक लोहा का टुकड़ा हो गया, एक ईंट हो गया, कुछ भी है, हम ऐसा चीज़ रखे हैं और उसको क्या किया हम ऐसे एक फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? और ये एंगल कितना था? थीटा। समझिएगा। और ये वाला क्या है? एक्स डायरेक्शन। ये वाला क्या है मेरा? वाई। अब बताइए इधर एफ था, तो इस पॉइंट को ऐसे हम मिला दिए, इधर इसको भी ज्वाइन करवा दिए। हम मान लीजिए इधर एफ था, इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वो है, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, ये वाला मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स। एफ एक्स मतलब समझ रहे हैं? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, यही समझाते हैं। और ये क्या हो गया? एफ वाई। मतलब ये जो आगे बढ़ा, बताइए ये जो आगे बढ़ा था ऊपर भी गया था, बताया ना ब्लॉक, पहले यहाँ पहुँचा फिर यहाँ, मतलब आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो आगे भी जा रहा होगा, कोई चीज़ आगे तो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा बाबू, समझ रहे हो ना? कोई ना कोई फोर्स आगे बढ़ाया होगा, उसी तरह ऊपर तो ऐसे नहीं चल जाएगा, कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर ले गया होगा। इसी का देखिए जो एफ लगाए ना, इसी का एक कंपोनेंट, मतलब इसका एक पार्ट इधर लग गया एफ एक्स, मतलब एफ एक्स फोर्स इधर लगा होगा और एफ वाई फोर्स इधर लगा होगा। तो यही निकालना है कि एफ एक्स कितना लगा और एफ वाई कितना लगा, ये हमको निकालना है। और इसी का यूज पूरा मैकेनिक्स में होगा बाबू, समझ लो बाबू लोग, पूरा मैकेनिक्स में ये जो कंपोनेंट तोड़ना सही से सीख जाएगा उसको आसान लगने लगेगा। हर एक जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। चलिए हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस क्या होता है बताइए? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए आधार क्या है? ओ बी, कर्ण क्या है? ओ ए। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कॉस क्या हो जाएगा? ओ बी। ओ बी क्या है बताइए? ओ बी। देखिए ये जो एफ फोर्स लग रहा था ये है ओ ए, मतलब एफ क्या है मेरा? एफ क्या है मेरा? ओ ए, यानी क्या हो गया? एफ। अब ये वाला कितना माने थे वाला? ये कितना है? एफ एक्स। अब बताइए एफ क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक वहां पे देखिए। कॉस क्या बोले थे हम? आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो क्या है? एफ एक्स था ना, एफ एक्स, और अपन कर्ण क्या है मेरा? एफ। क्लियर है? तो बताइए अब एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स हो गया, इधर जो एफ एक्स फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया मेरा? एफ कॉस थीटा। इसी तरह से हम अगर इन वही ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा, बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बताइए, ये देखिए जब इसको ऐसा मिलाएं वाला, तो ये वाला क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। क्या बन गया? एक आयत। और आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है। अगर बताइए ये वाला एफ एक्स है, ये भी क्या हो जाएगा? एफ एक्स। ये वाला अगर एफ वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? एफ वाई। ये लेंथ अगर एफ वाई है तो एफ वाई, हम इसको एफ वाई माने थे तो भी एफ वाई, इसको हम एफ एक्स माने थे भी क्या हो गया? एफ एक्स। क्लियर है? तो बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर लंब क्या है मेरा बताइए? एफ वाई है नहीं। देखिए जब ये वाला ऐसे मिला दिए तो क्या ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एफ वाई अपॉन एफ लंब बटे कर्ण। तो एफ वाई मेरा क्या हो जाएगा? एफ साइन
ये दोनों रिजल्ट हमको याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो Fy हुआ, Fy मतलब क्या हो गया, जो ब्लॉक को जो हम ऐसे पकड़ के ऐसे, देखिए ब्लॉक को जो ऐसे पकड़ हम खींचे, समझिएगा एकदम फील करने वाला चीज़ है, अनुभव कीजिए इसको ऐसे पकड़ के हम खींचे, तो खींचे तो ये पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो मतलब क्या इधर यहाँ पहुँचा मतलब क्या थोड़ा ऊपर आया, फिर यहाँ पहुँचा मतलब क्या थोड़ा और ऊपर आया, उसी तरह जब यहाँ पहुँचा थोड़ा इधर भी आया, मतलब आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो वही बताना चाहिए, जो आगे बढ़ा, जो इधर यहाँ से जो यहाँ पहुँचा, तो उसके लिए वो जो आगे बढ़ा वो कितना फोर्स हो गया, F cos थीटा, मतलब इस फोर्स के चलते ये आगे बढ़ा है। और ये ऊपर गया है, उसके लिए भी तो एक फोर्स होगा तब ना ऊपर गया है, तो वो जो ऊपर बढ़ा है उसके लिए वो फोर्स कितना हो गया, Fy, हम Fy माने थे वाला Fy, तो Fy कितना आ गया, F sin थीटा, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में अपने लैंग्वेज में जिसको लिखना है लिख लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आगे बढ़ाने वाला फोर्स, और इसको बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में ऊपर ले जाने वाला फोर्स। इसी को इंग्लिश में बोल देता है क्या, इसी को बोल देगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, जो एक्स में फोर्स लग रहा है, और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर है। इसी को आपको कहीं बोल देगा, इसी को क्या बोल देगा, वर्टिकल फोर्स, ऊपर ले जाने वाला फोर्स, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन, क्लियर है। इसको पॉज कीजिए, आराम से लिख लिए, आराम से समझिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Fx क्या हो गया, देखिए एकदम क्लियर, एकदम बेसिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए कि Fx क्या हो गया, मतलब जो ब्लॉक को हम ऐसे पकड़ के जो रस्सी लगा ऐसे जो खींचे हैं, तो ये आगे भी बढ़ा है और ऊपर भी गया है, आगे भी मोशन हुआ है और ऊपर भी मोशन हुआ, आगे क्यों बढ़ा, ये कोई ना कोई फोर्स लगा होगा एक्स डायरेक्शन में, उसके चलते आगे बढ़ा। तो आगे जो फोर्स लगा उसको क्या बोलेंगे, F cos थीटा, और जो ऊपर जो फोर्स लगा उसको क्या बोलेंगे, F sin थीटा। देखिए एक इसका देसी तरीका है, आप इसको बोल सकते हैं एक ट्रिक, एक जुगाड़ भी बोल सकते हैं। पहले इसको लिखिए आराम से, पॉज करके रब करें, मिटाएं इसको। अब देखिए क्या करते हैं, अब हर जगह हम ऐसा ब्लॉक नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम इस ब्लॉक को, मतलब कोई पत्थर ईंटा आप जो भी समझे, उसको एक ऐसे पॉइंट से दिखेंगे, पॉइंट से। बात क्लियर है, ठीक है। देखिए अब उसी का एक बस दिमाग में रखिएगा, एक हो गया ये वाला ब्लॉक, ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया वाई एक्सिस। इधर फोर्स लगा रहे हैं हम कितना, F फोर्स लगा रहे हैं एट एंगल थीटा, समझिएगा। तो जब F फोर्स लगाएं तो इसका हमेशा याद रखिए, तो इधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, F sin थीटा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जिधर एंगल थीटा हो, उधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, हमेशा याद रखिए। जिधर एंगल थीटा होगा उधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और जिधर एंगल मतलब इधर अगर F cos थीटा हो गया तो ये जो बचा इधर क्या हो जाएगा, F sin थीटा। आप बोलिएगा सर नहीं हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे समझ गए। आप बोलिएगा, देखिए आप अगर बोलते हैं कि सर ये वाला एंगल थीटा है, तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब इसको मिटाइए, हम क्या बोले कि अगर हम इधर से लेते हैं तो बस ध्यान में रखना कि जिधर एंगल होगा उधर क्या लेना है, F cos थीटा। तो बताइए अब अगर हम देखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बस यही मान के चलते हैं 90 माइनस थीटा, तो बताइए अब एंगल किधर है, ये वाला एंगल हो गया, तो अब इधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा। इसमें लड़का लोग कंफ्यूज रहता है, लड़का लोग गलती करता है। तो F cos थीटा, तो F cos थीटा हो, थीटा का क्या है 90 माइनस थीटा, समझिएगा 90 माइनस थीटा।
अब इधर एफ कॉस थीटा हो गया तो इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक मिनट, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये पढ़ेंगे होंगे आप लोग। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। पता है नहीं सब, नहीं तो पता है तो एक दिन हम बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास ले लेंगे, एक दिन पूरा मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स जो मतलब पूरा फिजिक्स में या फिर पूरा मैकेनिक्स में आपका जहाँ यूज होगा, ठीक है ना। तो एफ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या लिख देंगे इसको एफ कॉस थीटा, बतवा तो वही हो गया ना बाबू। क्या है था बताइए, जब थीटा लिखे थे तो क्या हुआ था, जब थीटा के साथ क्या लिखे थे एफ कॉस थीटा। अब देखिए अगर इधर भी लेके चले तो वही आया ना, सेम चीज आ गया ना एफ कॉस थीटा। अब कोई दिक्कत। और अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो गया एफ साइन थीटा। बस दिमाग में एक चीज एकदम दिमागों में एकदम भर लीजिए, क्या कि थीटा जिधर थीटा है उधर क्या लेना है कॉस थीटा। क्लियर है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। देखिए हम अगर हम वही वाला अगर 90 माइनस थीटा भी लेकर आए तो रिजल्ट तो वही आया ना एफ कॉस थीटा। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एकदम मैकेनिक्स आप लोगों को एकदम आसान लगने लगेगा, बिल्कुल एकदम। अब देखिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। एक मिनट में इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं ना तो आप लोग दिक्कत में हो जाएगा। बताइए एक ब्लॉक है, हम बार बार बोल रहे हैं ब्लॉक मतलब अब बोलेंगे नहीं, आप लोग समझ रहे हो। एक फोर्स है, एक आदमी है इधर फोर्स खींच रहा है, वो मान लो इसको खींचा एक आदमी 7 न्यूटन से, 7 न्यूटन से खींचा, समझिएगा। और एक आदमी इसको इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, इधर खींचा 7 न्यूटन से, इधर खींचा 5 न्यूटन से। तो बताइए कौन वाला ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बलशाली कौन है, जो 7 न्यूटन से खींच रहा है। समझ रहे हैं, एक मतलब कोई भी रस्सी है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वो रस्सी को लेकर अपनी ओर चला जाएगा, लेके चला जाएगा। तो वही 7 न्यूटन वाला इसको लेकर अपनी ओर चला गया। क्लियर है, तो कितना इधर 7 है इधर 5 है, तो कितना हो जाएगा नेट मतलब, अब इसको ऐसे हिंदी में कैसे बोलें इसको समझिए कि जो नेट इसका जो फोर्स लगा कितना लगा 7 माइनस 5 और 2, और ये 2 किधर लगा इधर लगेगा राइट साइड, जिसका ज़्यादा है। बताइए इसको कौन ये जाएगा ब्लॉक किधर, इधर जाएगा इधर जाएगा, अरे जिसको ज़्यादा फोर्स है वो उधर खींच के ले चलेगा। कितना खींचेगा 2 न्यूटन से, इसको 2 न्यूटन से आगे बढ़ के लेके चला जाएगा। बताइएगा ये वाला ऐसे होता तो इधर 7 लग रहा था इधर 8 लग रहा था, तो बताइए अब ज़्यादा फोर्स किधर है इधर है, तो ये ब्लॉक किधर चल जाएगा इधर चल जाएगा इधर, और कितना चल जाएगा 8 माइनस 7 1 न्यूटन से। बड़ा वाला में छोटा को घटाना है। बात क्लियर है। मान लीजिए ऐसा हो गया, समझिए हर एक टाइप का केस देख लेंगे। कहीं एक ब्लॉक है ऐसे, एक आदमी इधर खींच रहा है 7 न्यूटन, एक आदमी इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से। अब क्या हो गया, एक रस्सी है एक पत्थर, दोनों आदमी एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, क्या हो जाएगा 7 और 5 दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन फोर्स से ये इसको लेकर राइट हैंड साइड उधर दाहिना साइड चला जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। और देखिए एक चीज, हमेशा फोर्स को बाहर की ओर दिखाना। अब आप लोग को लगा सर क्या बोले, देखिए आप ये तो क्लियर है ना। देखिए हम बोले अगर एक ब्लॉक है ऐसे, एक आदमी इधर लगाया 7 न्यूटन का, एक फोर्स लगा इधर 5 न्यूटन का, एक फोर्स लगा इधर 3 न्यूटन का। दिमाग में क्या रखना है कि हमेशा फोर्स बाहर की ओर दिखाना है। बताइए देखिए ये वाला, देखिए ये बाहर लग रहा है ब्लॉक से, ये ब्लॉक से 7 न्यूटन क्या है बाहर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 न्यूटन जो है ये किधर लग रहा है, इसको ऐसे दबा रहा है। बस ये वाला कौन वाला हो गया पुशिंग फोर्स, ये 5 न्यूटन का हो गया इसको दबा रहा है, और ये 7 न्यूटन क्या है उधर खींच रहा है, ये वाला क्या हो गया, ये क्या बताइए ये पुलिंग फोर्स,
मतलब टेंसाइल, और ये इसको दबा रहा है तो क्या होगा इसको, ये क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स, मतलब इसको दबा रहा है। अब बताइए 3 न्यूटन, ये भी क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है। तो क्या हमको बस दिमाग में यही रखना है कि जो सारा फोर्स है उसको क्या करना है, बाहर की ओर दिखाने देना है। तो बाहर की ओर कैसे दिखाएंगे बताइए। देखिए जो 3 न्यूटन है, नहीं तो देखिए इससे अच्छा है कि आप एक मेथड ये दिमाग में रख लीजिए कि जो एक डायरेक्शन में है उसको आप, जो एक डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो अलग अलग डायरेक्शन में है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बताइए 7 न्यूटन किधर लग रहा है, उधर, तो हम ले लिए +7। ये 3 न्यूटन किधर लग रहा है, ये भी किधर लग रहा है, उधर ही, राइट हैंड साइड। 7 न्यूटन ये भी लग रहा है किधर, राइट हैंड साइड, यानी 7 + 3। अब बताइए ये वाला जो मान लीजिए ये 4 न्यूटन था, और ये किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। देख रहे हैं इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ये किधर लग रहा है, बायां साइड लग रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, -4, यानी कितना होगा, 7 + 3 10, 10 - 4 6, यानी कि 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन किधर हो जाएगा, प्लस आया, इसका मतलब उधर लग रहा है, राइट साइड। क्लियर है। देखिए वो वाला दिमाग से हटा दीजिए कि आउटवर्ड वाला, चलिए उससे बेटर है यही मेथड है कि एक डायरेक्शन को आप प्लस ले लीजिए और एक को माइनस ले लीजिए, और कोशिश कीजिएगा जो राइट हैंड साइड वाला है, दाहिना साइड वाला, मतलब यहाँ लिख लीजिए राइट हैंड साइड, राइट साइड वाले क्या लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट वाले को नेगेटिव। देखिए बेसिक चीज़ है, क्लियर होना चाहिए। इसका हम यूज करेंगे तो कहीं आपको कन्फ्यूजन में आप नहीं आ जाए, उसके लिए हम थोड़ा बता दिए। राइट वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को नेगेटिव। क्लियर है। देखिए अब हम जो पढ़े फोर्स को तोड़ना, रिजॉल्व, पता है रिजॉल्व करना, मतलब तोड़ दिए फोर्स को एक्स और वाई में। हम क्या बताएं कि एफ एक्स में कितना होता था, एफ कॉस थीटा, और वाई में एफ साइन थीटा। और हमेशा याद रखना है कि जो थीटा, जिधर एंगल थीटा लिए हैं उधर से उधर, जिधर एंगल थीटा लिए उधर का जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिधर एंगल बताइए एकदम बिल्कुल बेसिक है। मान लीजिए हम ऐसे लिखें, हम लिखिए F1 फोर्स लग रहा है और ये एंगल θ1 है। तो बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा। अब देखो थीटा किसके साथ दिया है, इधर के साथ, इस वाले एक्सिस के साथ। हमको वही देखना है कि थीटा किससे दिया है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। बार बार बोल रहे हैं जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। तो थीटा किधर है, ये वाला तो हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला क्या होगा वगैरह वाई एक्सिस। थीटा किधर है, वाई के साथ, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, बार बार बोल रहे हैं जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। इधर क्या है θ1, तो इधर क्या जाएगा F1 फोर्स लग रहा है ना, और cos θ1। जब इधर cos होगा इधर क्या जाएगा साइन हो जाएगा, F1 sin θ1। मतलब एक ब्लॉक था, एक आदमी ऐसे खींच रहा था θ1 के एंगल के साथ, तो इधर क्या हो गया F1 cos θ1 F1 sin θ1। देखिए जब हम उसमें आपको चेंज नहीं करना है 90, जिधर थीटा इसको कोई करेगा नहीं, हम ऐसे करते, कोई बोले नहीं सर इसको ऐसे बोलेंगे 90 - θ1 करके करेंगे, तो वही बात होगा, वही होगा, वही रिजल्ट आएगा। कैसे देखिए यही आना चाहिए ना, हम आना चाहिए। क्या लिखेंगे बताइए F1, अब थीटा किधर, अब थीटा ये वाला लेके कर रहे हैं, थीटा हम ये वाला लेके कर रहे हैं, तो इधर वाला क्या जाएगा cos थीटा, क्या जाएगा F1 cos 90 - θ1, यानी क्या जाएगा F1 sin θ1। cos 90 - θ क्या होता है sin थीटा। देखिए सेम चीज़ है, बस दिमाग में हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जिधर θ1 है उतना 90 माइनस ये सब करने का दरकार नहीं है। जिधर θ1, जिधर θ2, थीटा जो भी दिया हो उसका उधर कॉस लेना है, और उसके दूसरा वाला साइन लेना है। उसी तरह अगर ये वाला भी करेंगे तो कितना आना चाहिए, अगर तोड़ेंगे तो ये वाला आना चाहिए ना, F1 cos θ1। तो क्या करेंगे बताइए F1, हम ये वाला लेकर कर रहे हैं, क्या जाएगा F1, जब इधर ले लिए हम कॉस, इधर क्या आ जाएगा साइन, F1 sin 90 - θ1, यानी कि F1 sin 90 - θ cos, F1 cos θ1। देखिए वही आया, सेम रिजल्ट, सेम आया, यहाँ से भी सेम आया। क्लियर है। बस एकदम दिमाग को एकदम शांत रखना है, आराम से समझना है कि बस माइंड में एक चीज़ सेट करना है। बार बार इसलिए इतना इसमें हम, आप लोग सोचेंगे इतना बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह इसी लड़का लोग कन्फ्यूज होता है। पूरा मैकेनिक्स में इसका यूज देखने को मिलेगा आपको कि जिधर थीटा होगा उधर cos θ1 लेके चलना है। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, वहां से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए आराम से,
हम बोले कि 2 न्यूटन का फोर्स है। एक ब्लॉक था, एक कोई बॉडी था, बॉडी कुछ भी मान लीजिए, पत्थर, ईंटा, चेयर, कुर्सी, कुछ भी। एक आदमी आया, उसको 2 न्यूटन पकड़ के एक रस्सी इसमें फंसाया, रस्सी पर के ऐसे एक एंगल 30 डिग्री पे 2 न्यूटन फोर्स इसको ऐसे खींचा। तो ये कहाँ जाएगा? पहले यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। बात वही हो गया, ऊपर जाएगा। तो यही पूछा है इसमें, इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने वाला क्या कि एफ कितना होगा और एफ मेरा कितना होगा, एफ कितना होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा और वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा। बताइए हम क्या बोले थे? एक ही चीज बार बार रिपीट किए थे कि जिधर एंगल, इधर थीटा, उधर कॉस थीटा। तो बताइए एंगल किधर है? 30 डिग्री। किधर है? इधर है, इधर है ना। तो क्या करेंगे? अब बोलेगा नहीं सर हम 90 माइनस 30 करके करेंगे, उससे भी आएगा नहीं। हम क्यों दिमाग लगाएं, क्यों दिमाग लगाएं जब हम आसानी से हो रहा है। अब जो दिया हुआ वही उसी को लेके करना है। बस ध्यान में रखना कि जिधर एंगल उधर कॉस थीटा। कितना हो जाए बताइए? एफ कॉस थीटा, एफ की जगह कितना है? 2 न्यूटन। क्या लिखेंगे? 2 कॉस 30। इधर वैल्यू का कितना हो जाएगा? 2 कॉस 30। ये किसका वैल्यू आ गया मेरा? एफ एक्स का। एफ एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 वैल्यू क्या होता है बताइए? बताइए √3/2। √3/2। 2 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया मेरा? √3 न्यूटन। ये क्या आ गया मेरा? एफ एक्स। अब बताइए इधर कितना होगा? इधर जब कॉस होगा इधर क्या होगा? साइन। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा बताइए? एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। एफ की जगह कितना है? 2 न्यूटन, क्योंकि 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहे थे इसको। 2 इंटू साइन थीटा कितना है? 30। 2 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2 कैंसिल। कितना आ गया? 1 न्यूटन। मेरे एफ वाई कितना आ गया? 1 न्यूटन। और एफ एक्स कितना आ गया? √3 न्यूटन। देखिए क्लियर है? बात क्लियर है? देखिए आराम से। रब करें इसको, मिटाएं। देखिए और एक बार देखिए, और एक बार देखिए इसको, क्योंकि इसी का हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक ब्लॉक था, ठीक है, एक ब्लॉक है, उसको एक आदमी, हम 12 बोल रहे हैं हमको कि ब्लॉक मतलब, अब कंफ्यूज मतलब ब्लॉक सर क्या बोल रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्पेशली। ब्लॉक मतलब कुछ भी मान लें, ईटा, पत्थर, बिल्ली, चूहा, गधा, कुछ भी। इसको 2 न्यूटन फोर्स से ऐसे हम खींच रहे हैं, 2 न्यूटन फोर्स से। और कितना एंगल दिया है इसका? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ ये वाला बना हुआ है, इससे हमको ऐसे खींच रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इसका एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ बोल जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? और वहाँ पे लिख दिए थे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, या फिर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बोलो, या फिर आगे बढ़ाने वाला फोर्स। क्या है? सब बतवा एक के है, बात क्या है? बराबर है। तो इधर एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया? एफ एक्स। इसको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता था क्या कि बताइए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। तो हम क्या बोले थे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स उसी को बोलते हैं, ये वाला फोर्स को लिखवा दिए थे। तो कितना हो गया? 2 cos 30। क्या लिखे? फॉर्मूला क्या था? एफ कॉस थीटा। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। एफ कॉस थीटा ये तो फॉर्मूला था, लेकिन क्या था बताइए? ये वाला एक कंपोनेंट हो गया। क्या बोले थे? कॉस थीटा, यानी कि जिधर थीटा उधर कॉस लेना है। 12 बोल रहे हैं, जिधर थीटा उधर कॉस लेना है। एफ कॉस थीटा। एफ की जगह कितना है? 2 न्यूटन। 2 इंटू कॉस 30। 2 cos 30, cos 30 वैल्यू √3/2। अब जिसको ये वाला साइन का वैल्यू याद नहीं है, कॉस का वैल्यू नहीं है, वो जाए 10th क्लास का बुक निकालो, एनसीईआरटी का, एक बार देख लो जाके। 2 cos 30, 2 कैंसिल, √3 न्यूटन। उसी तरह क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा 2 इंटू ये 2 cos थीटा हो गया, ये वाला क्या जाएगा? 2 sin थीटा। याद था ना? अगर ये होता था एफ कॉस थीटा, तो वाला क्या हो जाता था? एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा, एफ की जगह क्या जाएगा? 2 और थीटा साइन 30, 1/2, 1 न्यूटन। इधर लग रहा है √3 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है? 1 न्यूटन। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए एकदम बेसिक से चलना है, कोई चीज नहीं छूटेगा। बताइए अगर हम एक बोल देखिए और एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इधर F1, एक फोर्स लग रहा है इधर F2। अगर हम बोले कि ये ब्लॉक
ये बॉडी रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं ना इसको हिंदी में। देखिए ये आगे चैप्टर में इक्विलिब्रियम का चैप्टर ही है, लेकिन थोड़ा सा भी हम यहाँ पे यूज होगा, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, मतलब ये बॉडी रुका हुआ है, ना इधर बढ़ रहा है ना इधर आ रहा है, ना आगे बढ़ जा रहा है ना पीछे आ रहा है। ये कब होगा, जब मान लीजिए देखिए एक आदमी उधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है, तो ना ये उधर जाएगा ना उधर जाएगा। कब होगा, जब जितना फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं उतना ही फोर्स से वो उधर खींच रहा है, दोनों को ताकत, दोनों को बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बॉडी क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, रेस्ट हो जाएगा। अब रुका हुआ बोले या फिर रेस्ट बोले, क्या है, बात हुआ सेम चीज़ है। ये कब होगा, जब ये वाला जो फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, यानी कि F1 बराबर F2। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, क्या बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है। देखिए अभी हम इसका यूज होगा, इवन इसी टाइप का, मतलब यही कॉन्सेप्ट का यूज होगा अभी फोर्स को जो रिजॉल्व करेंगे वहाँ पे। देखिए मान लो ऐसे हो गया, यही सेम ब्लॉक हुआ है, इधर लग रहा था F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4। अब बताइए फिर अगर हम बोले क्या बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। कैसे, मतलब जितना F1 है उतना ही क्या जाएगा F2, मतलब x वाला देखिए ये पता है ना, देखिए ऐसे होता है ना, ये वाला क्या होता है x एक्सिस, इधर क्या होता है x पॉजिटिव, इधर क्या होता है x नेगेटिव, इधर क्या होता है y, इधर क्या होता है पॉजिटिव, y इधर क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, ये 10% आप लोग पढ़े होंगे। तो हम बस ये बोलना चाह रहे हैं, जब बोलेंगे ये वाला बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो क्या जाएगा F1 इक्वल टू F2 और F3 इक्वल टू F4। बस दिमाग में ये हमेशा याद रखना है क्या, कि x वाला को x वाले के साथ इक्वेट करना है, मतलब बराबर करना है। देखिए x ये किधर लग रहा है F1 में, x में, ये भी देख के लग रहा है x में, ये दोनों x ही डायरेक्शन है ना, मतलब भले ये क्या हो गया राइट साइड, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड। क्लियर है। और F3 क्या हो गया, ऊपर है, ये भी y में है, ये वाला ये y प्लस में है, y माइनस में है। ये दोनों क्या होगा आपस में, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर ही लगेगा, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स उधर लगेगा, तभी ये ब्लॉक को क्या होगा, ये बॉडी क्या होगा, रुका हुआ होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये कब होगा, जब F1 इक्वल टू F2 और F3 इक्वल टू F4। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए यही पूरा बेसिक्स चलना है, मैकेनिक्स का तो क्या बोले पानी पानी कर देना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए एक चीज, अब देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे एक, अब देखिए हम दो ऐसे बात करेंगे, समझिएगा। अब देखिए हम मान लें कि एक फोर्स लग रहा है इधर क्या F1। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बाबू, थोड़ा सा F1, और इधर कितना फोर्स लग रहा है F2। हम मान लीजिए वाला एंगल कितना है θ1, ये वाला एंगल कितना हो गया θ2। एक मिनट देखिए क्लियर नहीं होगा, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। कोई चीज मतलब हम नहीं चाहते आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहले हर एक एक्सिस का बात कर लेते हैं। देखिए हम मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है F1, समझिएगा, एंगल θ1। तो बताइए इधर कितना हो जाएगा F1 cos θ1, और इधर कितना हो जाएगा F1 sin θ1। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, वही, अब इसे मतलब नहीं, अब वही ब्लॉक है, इसको अलग अलग करके दिखाए वो बेटर रहेगा। चलो अब क्या है, वही ब्लॉक है, ऐसे फोर्स। अब कितना फोर्स लग रहा है, मान लो F2 एट एंगल, ये θ1 था, इसको मान लो क्या θ2। अब बताइए एकदम कॉन्सेप्ट से चल रहा है, एक ब्लॉक है, समझिएगा, एक ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला जब ऐसे खींचे थे तो क्या पहले यहाँ गया था, पहले यहाँ याद है ना पहले एग्जाम्पल। अब क्या जब इधर खींच रहे हैं इसको ऐसे, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब क्या होगा, ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, ब्लॉक ऊपर भी आ रहा है और ब्लॉक इधर भी आ रहा है बाएं साइड। तो बताइए हम क्या बोले थे, जिधर एंगल उधर cos थीटा, एंगल किधर है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा F cos थीटा। तो F की जगह क्या है F2, थीटा की जगह क्या है θ2, F2 cos θ2।
ये इधर आ गया, यानी कि इधर फोर्स हो गया, और ये ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर इसका क्या हो जाएगा, ऊपर ये वाला कॉस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा F2 साइन थीटा 2, ये इसका हो गया, और ये वाला इसके लिए ये वाला हो, ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर हम इस ब्लॉक के ऐसे खींच रहे थे, अब क्या कि ब्लॉक हम अगर ऐसे खींचें तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और जब ब्लॉक को हम इधर ऐसे खींच रहे हैं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। एक बार थर्ड और फोर्थ में भी रख के चेक कर लेते हैं, वहाँ भी सिखा लेते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देंगे उसमें हम चारों कंपोनेंट मतलब चारों क्वाड्रेंट में फोर्स रहेगा, तोड़ के दिखाना है आपको, रिजॉल्व करना है। हम फर्स्ट की बात कर लिए, सेकंड की बात कर लिया, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। चलो अलग अलग बात करते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग। अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये क्या था सेकंड और थर्ड का, हम बात करते हैं कैसे, मतलब इधर मान लो F3 फोर्स था, हम मान लेंगे एंगल थीटा इधर। आप सर आप अगर पूछेंगे सर एंगल आप इधर ही कह ले रहे हैं, इधर भी ले, किधरों लो बेटा, किधरों लो बाबू, अब इधर से लो, इधर से लो, बस खाली ध्यान में क्या रखना है कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, क्लियर है। अब बताइए F3 इधर लग रहा है तो वही वाला बात हो गया, एक ब्लॉक था ऐसे, एक आदमी ऐसे खींच रहा है, तो कैसे आएगा ब्लॉक, पहले यहाँ पहुँचेगा, पहले फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, मतलब क्या हो गया, इधर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब नीचे जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, और देख रहे हैं पहले यहाँ से यहाँ गया, मतलब इधर भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इधर जो जा रहा है आगे बढ़ रहा है, मतलब इस साइड जो आ रहा है वो किसके चलते आ रहा है बताइए, F3 cos थीटा 3, क्यों, क्योंकि जिधर थीटा उधर cos थीटा। अब एक मोशन इधर हो गया, और एक क्या होगा, और किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि इधर इधर ये क्या जाएगा F3, अब cos हो गया, जो बचा क्या जाएगा साइन थीटा 3। देख लीजिए फर्स्ट कर लिए थे, सेकंड कर लिए, थर्ड कर लिए, क्लियर है, क्लियर है ना बाबू। एक चीज क्लियर करना है, आप बोलेंगे नहीं सर हम एंगल ही बना लेंगे, तो लो ये अगर थीटा है तो वही क्या फिर हो जाएगा, वही 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इधर क्या आ जाएगा एफ, अब इसका अब हम लेके चले, अगर इवन एंगल लेके चले तो इधर क्या आ जाएगा एफ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा एफ साइन थीटा, सॉरी थीटा 3 है तो वही क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा 3 आ जाएगा ना। फिर उसी तरह इसको इधर लाएंगे तो फिर वही वाला आ जाएगा, ऐसे हम करवा दिए हैं, पीछे करवाए हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब आगे आप लोग जेई का तैयारी करोगे, ठीक है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, यही सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर के, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अभी दिखाएंगे जेई का भी क्वेश्चन एक दो दिखाएंगे हम, कैसे पूछता है जूनियर इंजीनियर में, ठीक है ना। ये थर्ड का हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब हम मान लेते हैं एंगल इधर है थीटा, F4 लग रहा है, तो बोला ये ब्लॉक था ऐसे यहाँ पे, इधर फोर्स लगा, कहाँ जाएगा, पहले समझिए यहाँ गया, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब ये देखिए पहले यहाँ पहुँचा, फिर अब यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, मतलब पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, मतलब इधर आगे भी जा रहा है और इधर नीचे भी आ रहा है। तो आगे जो जा रहा है उधर किसके चलते कितना हो जाएगा, इधर कितना जाएगा बताइए थीटा, इधर क्या जाएगा F4 cos थीटा 4, और इधर क्या जाएगा F4 साइन थीटा 4। मतलब इसको ब्लॉक को, इस बॉडी को, पत्थर ईंटा जो भी है, इसको नीचे कौन ले जा रहा है, कौन वाला फोर्स नीचे ले जा रहा है F4 साइन थीटा 4, और इसको इधर आगे कौन ले जा रहा है F4 cos थीटा 4। यही ध्यान रखना। देखिए हम चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग देख लिए। अब एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, रोकिए और देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आराम से लगाइए, कोई मैकेनिक्स का बुक उठाइए, आराम से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। ठीक है ना। अब देखिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अभी इसमें हम आगे सीखेंगे कितना एंगल आया, ये सारा कुछ सीखेंगे, लेकिन पहले हम अच्छे से फोर्स को रिजॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, देखिए कोशिश कीजिएगा कि
जो एंगल दिया है ना उस भी करना है, 90 माइनस करने का मतलब उसको चेंज करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जिधर एंगल दिया है उधर बस cos थीटा। हम देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मान लिया हम F1, ये वाला एंगल है θ1, चलो इधर बोल लिए, इधर एंगल, इधर क्या है F2, इधर ये वाला एंगल हम θ2। एक ब्लॉक था, एक ऑब्जेक्ट था, कोई भी ब्लॉक मतलब वही बार बोल रहे हैं कि ईंटा पत्थर कुछ भी आप ले लीजिए, उसको हम F1 फोर्स से इधर खींच रहे हैं और एंगल कितना है वाला θ1, और इधर फोर्स कितना लग रहा है F2, एंगल कितना है वाला θ2। तुमको निकालना है कि Fx यानी कि x डायरेक्शन में कितना फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, और Fy यानी कि y डायरेक्शन में मेरा कितना फोर्स है। एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, वही बार बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया कि इस ब्लॉक को आगे बढ़ाने वाला फोर्स, और वर्टिकल फोर्स क्या होगा, इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने वाला फोर्स। ठीक है ना, तो बताइए इधर कितना हो जाएगा F1 cos θ1, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, इधर कितना हो जाएगा F1 sin θ1, ये इसका हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम खत्म पहले वाले का। अब बात करते हैं F2 का, F2 है और ये एंगल कितना है θ2 है। तो बताइए अब इधर जा रहा है तो इसका एक फोर्स किधर आ जाएगा, इधर Fx क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और Fy किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका वही बात है, फिर एंगल जिधर है एंगल उधर थीटा, cos थीटा। तो बताइए एंगल किधर है, इसके साथ, इस वाले एक्स के साथ कितना हो जाएगा बताइए, F2 cos θ2, और इधर कितना हो जाएगा F2 sin θ2। ठीक है ना। अब इस ब्लॉक को, इस पत्थर को, इस ईंटा को, जो भी है, इसको अब एक हम मान लेंगे ऐसे पॉइंट मास की तरह, एक पॉइंट मान लेंगे। अब सारा फोर्स को हम यहाँ पे दिखाएंगे। बताइए इधर कितना लग रहा था, F1 cos θ1, और इधर कितना लग रहा था, देखिए F2 cos θ2। ठीक है। अब बताइए इसका जो y वाला, ये जो F1 फोर्स था, इसका जो y वाला था, y कंपोनेंट मतलब जिधर y फोर्स लग रहा था वो कितना था, F1 sin θ1। देखिए कितना था, F1 sin θ1, और इसका y वाला कितना था, F2 sin θ2। इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों है। और हम क्या बताए थे, जब दो एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो क्या हो जाता है, वो उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। बताए थे, सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, एक ब्लॉक है, इधर एक मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स है, इधर लग रहा है 3 न्यूटन, तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है। तो जो जिसको ज़्यादा ताकत होगा, इसको ज़्यादा फोर्स होगा, वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को अपनी ओर खींच के ले जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा बताइए, 4 - 3 1, यानी कि 1 न्यूटन से ये वाला क्या जाएगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरह बताइए ये वाला है F1 cos θ1, ये वाला F2 cos θ2, तो Fx कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, यानी कितना हो जाएगा, F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2, और Fy देखिए और एक चीज़ बताए थे, या देखिए मान लीजिए एक 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का, और इधर क्या लग रहा है 3 न्यूटन का, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो तब क्या हो जाएगा, ये 4 + 3 7, 7 से क्या चलेगा, ऊपर चल जाएगा, 7 न्यूटन फोर्स से। यानी कि अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड, दोनों फोर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बताइए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो Fy कितना हो जाएगा बताइए, देखिए F1 sin θ1 और प्लस F2 sin θ। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आराम से आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके देखिए, अब स्क्रीनशॉट लेना है, जो है आराम से 2 बार देखिए, रिपीट कीजिए, अच्छा समझ में आएगा। अब थोड़ा ये हो गया 2 फोर्स था, अब क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोर्स। अब क्या करेंगे हम 3 फोर्स लगाएंगे, 1 2 और 3 फोर्स। अब उसमें देखेंगे देखिए एक क्वेश्चन कर देखते हैं। देखो जिसको कंपोनेंट तोड़ना नहीं आया उसको पूरा मैकेनिक्स में दिक्कत होगा, इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से समझो इस चीज को। ठीक है, सेम मानते हो इसी तरह, सिंपल F1 मान लिए,
θ1 मान लिए इसको, F2 मान लिए इसको, θ2 मान लिए, इधर मान लिए क्या F3, इसको मान लिया हम कि चलो θ3, ठीक है। उसी तरह से हम थोड़ा देखते हैं आराम से, F1 इधर, तो इधर क्या हो जाएगा वही सेम F1 cos θ1, बताइए इधर क्या हो जाएगा F1 sin θ1। अब F1 cos θ1 क्यों होगा, बस दिमाग में एक ही चीज रखना है, कुछ नहीं, क्या जिधर थीटा मतलब क्या थीटा जिस एक्सिस के साथ दिया हुआ है, किस एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है एक्स के साथ, तो उधर क्या हो जाएगा cos थीटा, F1 cos थीटा। इधर क्या जाएगा, अब जो बचा क्या जाएगा F1 sin थीटा। उसी तरह देखिए इधर F2 है, तो अब किस एक्सिस के साथ ये वाला है, इधर इस एक्सिस के साथ, तो इधर क्या जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा F2 cos थीटा 2। तो ये वाला cos थीटा 2 होता है, इधर वाला क्या जाएगा ऊपर वाला बताइए F2 sin थीटा 2। इसका काम खत्म, इसका काम, अब ये वाला बचा थर्ड वाला। अब बताइए F3 इधर है, तो फिर उधर देखिए थीटा किधर है, इसके साथ, इस वाले एक्सिस के साथ, इधर क्या जाएगा वही क्या हो जाएगा बताइए F3 और cos थीटा 3। इधर क्या हो जाएगा F3 sin थीटा 3, ये वाला cos हो गया, ये वाला ऑटोमेटिकली अपने आप साइन हो जाएगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, वही एक पॉइंट अभी बना लो आप लोग। देखो इधर क्या है F1 cos थीटा 1, इधर क्या है, इधर देखिए दो है, एक F2 cos थीटा 2 और एक क्या है F3 cos थीटा 3, ठीक है। ये x वाला लिख लिया, इधर पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x। अब देखो y वाला लिखेंगे, इधर क्या है F1 sin थीटा 1 और एक क्या है F2 sin थीटा 2, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे क्या है F3 sin थीटा 3, ठीक है। तो बताइए अब fx लिखेंगे, नेट fx, इधर वाला हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और इधर वाला नेगेटिव। पता ही है कि इधर वाला x वाला राइट हैंड साइड क्या होता है पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो बताइए ये क्या कितना हो जाएगा, इधर देखिए F1 cos थीटा 1 और माइनस माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, कोई चीज़ रटना नहीं है। देखो इधर मान लीजिए 7 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है मान लो 4 न्यूटन और इधर लग रहा है 1 न्यूटन। कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे ना 7 माइनस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस 5 इक्वल कितना हो गया 2 न्यूटन। लिखे ना 7 माइनस जो दोनों को जोड़ दिए 4 प्लस 1। उसी तरह क्या किए, इधर क्या है F1 cos थीटा 1, F1 cos थीटा 1 माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा F3 cos थीटा 3 प्लस F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2 क्या हो जाएगा F1 cos थीटा 1 माइनस प्लस माइनस F3 cos थीटा 3 माइनस प्लस माइनस F2 cos थीटा 2। ये मेरा हो गया किसका वैल्यू fx का, ठीक है। एक जनरल वैल्यू है, एग्जाम में क्या करें, इसके जगह F1 की जगह मान लो दे दिया 5 न्यूटन, थीटा 1 की जगह दे दिया 30 डिग्री, यहाँ दिया 60 दे दिया, यहाँ दिया 6 न्यूटन। जिसको ये जनरल पता है वो आराम से वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है ना। ये हो गया fx हो गया। अब fy, चलिए fy यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं fy। उसी तरह से हम क्या बोले थे, इसको पॉजिटिव मानना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। अब बताइए क्या जाएगा ऊपर वाला, क्या जाएगा बताइए सेम डायरेक्शन वाला क्या होता है जुड़ता है और अपोजिट वाला माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा F2 sin थीटा 2 अब प्लस F1 sin थीटा 1 माइनस ये वाला नीचे वाला बस नीचे 1 है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा F3 sin थीटा 3। ये मेरा हो गया Fy, ये वाला क्या हो गया मेरा fx, ठीक है। देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी हम सीखे उसमें बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वो सारा और अच्छे से क्लियर होगा।
क्वेश्चन क्या है कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये सीधा किधर लग रहा है एक्स एक्स में। एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितना एंगल पे 60 डिग्री पर, एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 60 डिग्री। एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो सीधा किधर लग रहा है, सीधा वाई एक्सिस में, वर्टिकल एकदम सीधा। और एक लग रहा है 25 न्यूटन का 30 डिग्री से एंगल इधर इधर से एक्स एक्सिस से। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। हमको निकालना क्या है, निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है और एफ वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एफ एक्स और एफ वाई हमको निकालना है। चलिए देखते हैं आराम से। 15 न्यूटन एंगल कितना है 60 डिग्री। बस वही कॉन्सेप्ट हो जो बताए कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। इधर लगा है कितना 15 न्यूटन, इधर कितना आएगा बताइए 15 कॉस 60 डिग्री। इधर 15 कॉस 60, इधर कितना आ जाएगा 15 साइन 60। ठीक है, अब बताइए इसका काम खत्म हो गया। ये तो अब एकदम सीधा है, इसे सीधा तो ऐड करेंगे इसको। 25 न्यूटन ये एंगल कितना है 30 डिग्री। किसके साथ है, इस वाले एक्सिस के साथ। तो जिस एक्सिस का थीटा उधर ही cos थीटा। बताइए इधर इधर कितना हो जाएगा 25 cos 30। कोई दिक्कत नहीं। इधर जब cos होगा इधर क्या आ जाएगा साइन, इधर कितना हो जाएगा 25 साइन 30। ठीक है, सारा कंप्लीट देखिए। अब इसको अलग अलग एक्स और वाई में लिखेंगे। देखिए एक यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं सीधा। पहले देखते हैं इधर कितना है एक्स में, इधर कितना, देखिए इधर कितना है 15 cos 60। ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 15 cos 60 और ये इधर और कितना लग रहा है, और एक क्या फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था इतना इधर 20 न्यूटन। और इधर कितना लग रहा है 25 cos 30। देखिए 25 cos 30 एक्स में लिख दिया सर। अब इसमें वाई में देखो, वाई में ऊपर लग रहा है कितना लग रहा है, देखिए 15 साइन 60, 15 साइन 60, 25 साइन 30, 25 साइन 30। और ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन किधर लग रहा है ऊपर 30 न्यूटन। ठीक है, अब वही है एक्स। इधर क्या होता है कोई, इधर क्या होता है नेगेटिव। क्या है बताइए 20 न्यूटन प्लस 15 cos 60, 15 cos 60 कितना होता है बताइए 1/2 और माइनस इधर प्लस कर लीजिए, इधर क्या है माइनस 25 साइन 30, सॉरी cos 30। तो cos 30 कितना होता है √3/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं इनटू √3/2। ये एक्स आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा सीधा वैल्यू आ जाएगा, देखिए 5.849 न्यूटन। ये एफ एक्स का आएगा, क्लियर है। अब देखिए एफ वाई, ये मेरा क्या आ गया एफ एक्स का। चलिए इसको ऊपर आ गया, एफ वाई निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एफ वाई क्या है देखिए तीनों ऊपर की ओर लग रहा है, तीनों का डायरेक्शन क्या है एक है, तीनों एक ही दिशा में लग रहा है ऊपर की ओर। तीनों क्या रहेगा ऐड हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा देखिए 15 साइन 60 प्लस 25 साइन 30 प्लस 30। अब बताइए 15 साइन 60 क्या जाएगा साइन 30 1/2 √3/2 प्लस 25 साइन 30 1/2 और प्लस 30। ठीक है ना। अब एफ का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली 55.49। 55.49
ये एफ एक्स निकल गया, ये एफ वाई आ गया। यही क्वेश्चन में था क्या, एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना, ठीक है। बोलना है एंडिंग करना है। चलिए और सामने आके चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा का क्लास बचा हुआ है, 1 घंटा में ये फर्स्ट चैप्टर आपका अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।